हेलो। आज फिर हम डिस्कस कर रहे हैं नेक्स्ट हमारा चैप्टर नंबर 3, जो हमारे पास काइनेमेटिक एंड लीनियर मोमेंटम है, उसके ऊपर हम डिस्कस कर रहे हैं। तो काइनेमेटिक में जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है रिड्यूस सिलेबस के अंदर, वो है रेस्ट एंड मोशन। रेस्ट एंड मोशन के बाद हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ मोशन, और टाइप्स ऑफ मोशन के बाद हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, इन दोनों के दरमियान डिफरेंस क्या है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद स्पीड एंड देन वेलोसिटी एंड देन एक्सेलरेशन एंड देन लास्ट वी आर डिस्कसिंग अबाउट द इक्वेशन ऑफ मोशन। तो ये हमारे पास कुछ पैरामीटर जो इस थर्ड चैप्टर के अंदर, चैप्टर नंबर हमारे पास कौन सा है, थर्ड है, इसके अंदर हमें डिस्कस करनी है। ठीक है, तो पहले हम डिस्कस करेंगे काइनेमेटिक। तो काइनेमेटिक के अंदर हम किसके बारे में स्टडी कर रहे हैं, तो उसके बारे में डिस्कस किया जाएगा। और मैं थोड़ा स्पीड से चलूंगा क्योंकि हम रिवीजन की तरफ मूव कर रहे हैं। ठीक है बेटा। तो अब यहाँ पर हमारे पास क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे काइनेमेटिक। काइनेमेटिक हम सिंपल उसको कहते हैं जिसमें हमारे पास ये एक पार्ट है किसका, मैकेनिक का। किसका पार्ट है बेटा, मैकेनिक का पार्ट है। मैकेनिक्स हमारे पास क्या है, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ बॉडी। तो उसका एक पार्ट हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 के अंदर। हमारे पास क्या है, इससे पहले मैंने आपको ये डिस्कस किया है फर्स्ट चैप्टर के अंदर काइनेमेटिक के बारे में। काइनेमेटिक हम स्टडी करते हैं मोशन ऑफ बॉडी के बारे में। ठीक है, मोशन ऑफ बॉडी। अगर सपोज करेंगे हमारे पास, अगर हम मोशन ऑफ बॉडी की स्टडी करते हैं विदाउट कॉज ऑफ मोशन, उसके काजेज ऑफ मोशन क्या है उसके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे, हम स्टडी करेंगे सिर्फ मोशन ऑफ बॉडी के बारे में। जब मोशन ऑफ बॉडी के बारे में हम स्टडी करेंगे विदाउट एनी डिस्कसिंग कॉज ऑफ द मोशन, तो इसको हम सिंपल ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि काइनेमेटिक इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ बॉडी। स्टडी ऑफ मोशन ऑफ बॉडी। स्टडी हम किसकी करेंगे, मोशन ऑफ बॉडी की जो स्टडी होती है उसको हम क्या कहते हैं, काइनेमेटिक कहा जाता है। तो उसके बाद हमारे पास क्या है नेक्स्ट जो है, काइनेमेटिक के अंदर स्टडी ऑफ मोशन ऑफ बॉडी विदाउट डिस्कसिंग काजेज ऑफ मोशन। हम इसमें काजेज ऑफ मोशन की बात नहीं करेंगे, विदाउट डिस्कसिंग काजेज ऑफ मोशन के मोशन क्यों हो रही है, उसके रीजन क्या है, उनके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे। यहाँ पर सिर्फ हमारे पास काजेज ऑफ मोशन के बारे में डिस्कस करने को हम क्या कहते हैं, काइनेमेटिक कहा जाता है। काइनेमेटिक, सपोज इफ यू आर सिटिंग इन द रूम, अगर आपके ये रूम है, आप इसमें बैठे हुए हैं, आपके सराउंडिंग में कोई चीज अगर चेंज नहीं हो रही है, तो काइनेमेटिक में उसको हम क्या कहते हैं, रेस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, रेस्ट। तो रेस्ट में हमारे पास क्या है, बॉडी डज नॉट चेंज इट पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग। अगर कोई बॉडी अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही है विथ रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग, तो उसको हम क्या कहते हैं बेटा, रेस्ट कहा जाता है। इफ ए बॉडी डज नॉट चेंज इट पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग, अगर कोई बॉडी अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही है विथ रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग, तो उसको हम क्या कहते हैं, रेस्ट कहा जाता है। ठीक है। तो जैसे बुक लाइंग ऑन द टेबल, बुक अगर एक कॉर्नर में पड़ा हुआ है या टेबल के ऊपर पड़ा हुआ है, तो उसकी पोजीशन वही होगी जब तक वो खुद, हम कोई बाहर से उसको फोर्स अप्लाई करके उसकी पोजीशन चेंज ना करें। इफ ए बॉडी डज नॉट चेंज इट पोजीशन, इफ ए बॉडी डज नॉट चेंज इट पोजीशन, डज नॉट चेंज इट पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग, अगर कोई बॉडी अपनी पोजीशन खुद ही खुद चेंज नहीं कर रही है विथ रेस्पेक्ट टू पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग, तो हम उस चीज को हम क्या कहते हैं, दैट बॉडी इन स्टेट ऑफ रेस्ट। वो बॉडी जो होगी हमारे पास किस स्टेट में होगी बेटा, रेस्ट में होगी। क्या होगी बेटा, वो बॉडी हमारे पास जो है वो किस स्टेट में होगी, रेस्ट में होगी। ठीक है। अगर बॉडी अपनी पोजीशन चेंज ना कर रही है तो ये बॉडी हमारे पास रेस्ट में होगी। फॉर ए बॉक्स प्लेस एट द वन कॉर्नर कह लें, कि एक बुक लाइंग ऑन द टेबल कह लें, एक, तो ये सारी जो मोशन आती है हमारे पास किसके अंदर होती है, ये जो रेस्ट के अंदर आती है। ठीक है। रेस्ट के बाद नेक्स्ट हमारे पास टर्म जो है दैट नो द मोशन। मोशन में क्या होता है, अगर कोई बॉडी अकॉर्डिंग टू सराउंडिंग, सराउंडिंग के हिसाब से अगर अपनी पोजीशन चेंज कर रही है, तो मतलब हम उसको कह सकते हैं हमारे पास क्या होगी बेटा, मोशन के अंदर होगी। तो हमारे पास क्या है, इफ ए बॉडी चेंज इट पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग, अगर कोई बॉडी अपनी पोजीशन चेंज कर रही है विथ रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग कर रही है, तो उसको हम क्या कहते हैं, दैट बॉडी इन स्टेट ऑफ मोशन। इफ ए बॉडी, यहाँ पर जहाँ पर हमने डज नॉट चेंज पोजीशन लिखा है, वहां पर आपको क्या लिखना है, बॉडी अपनी पोजीशन चेंज करेगी तो विथ रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग, तो उसको हम क्या कहेंगे, मोशन कहेंगे। फिर बॉडी
if a body change its position with respect to WRT का मतलब क्या है, with respect to surrounding, with respect to surrounding अगर कोई बॉडी हमारे पास क्या है अपनी पोजीशन चेंज कर रही है तो मतलब वो हमारे पास क्या होगी, मोशन के अंदर होगी। ठीक है, तो ऐसे मोशन ऑफ ट्रेन ऑन द ट्रैक ऐसे कह लें, मोशन ऑफ कार अलोंग द रोड कह लें। ठीक है, तो मोशन ऑफ कार अलोंग द रोड हमारे पास जो गाड़ी है हमारे पास क्या होगी, मोशन के अंदर होगी। मोशन ऑफ कार अलोंग द रोड, मोशन ऑफ कार अलोंग द रोड, तो रोड पे जो मोशन है कार की हमारे पास किस मोशन है हमारे पास, दैट टाइप ऑफ मोशन जो है हमारे पास डिस्कस करें मोशन कार अलोंग द रोड, तो ये भी हमारे पास क्या आएगी बेटा, मोशन के अंदर होगी बॉडी। ठीक है, तो अब इस तरह से हमारे पास जो एग्जांपल होते हैं, जो एक हमारे पास काइनेमेटिक के अंदर एक तो हमारे पास रेस्ट है और दूसरा हमारे पास क्या है, मोशन है। तो मोशन के बाद हमें फर्दर क्या डिस्कस करना है कि अगर कोई बॉडी हरकत करेगी लाजमी और डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही होगी या डिस्टेंस कवर कर रही होगी, तो यहाँ पर बेसिकली हमारे पास दो चीजें आपको याद होनी चाहिए। ये हमारे पास क्या है, क्यों रिवीजन चल रहा है तो आपने वैसे पहले भी पढ़ी होगी, जिसको हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिनके पास सिर्फ क्या होता है, मैग्नीट्यूड और यूनिट होता है। वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी है जिनके पास मैग्नीट्यूड भी होता है, यूनिट भी होता है और एज वेल एज डायरेक्शन भी होगा, तो उनको हम क्या कहेंगे बेटा, वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी डिफरेंट है। तो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिड्यूस सिलेबस का, उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। उससे पहले हमारे पास क्या है, टाइप्स ऑफ मोशन है। क्या है बेटा, टाइप्स ऑफ मोशन। तो अकॉर्डिंग टू आवर बुक, हमारे बुक के हिसाब से हमारे पास 3 टाइप हैं, पहले उन पे डिस्कस कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ मोशन, क्या है बेटा, टाइप्स ऑफ मोशन। तो टाइप्स ऑफ मोशन की बात करते हैं। टाइप्स ऑफ मोशन के अंदर फर्स्ट जो हमारे पास टाइप है उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसलेटरी मोशन कहा जाता है। हमारे पास बेसिकली हमारे बुक के अंदर 3 टाइप डिस्कस किए गए हैं। तो हमारे पास फर्स्ट जो टाइप है उसको हम क्या कहते हैं, लीनियर और ट्रांसलेटरी मोशन। लीनियर और क्या कहा जाता है, ट्रांसलेटरी मोशन कहा जाता है। ट्रांसलेटरी मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन कहा जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास फर्स्ट टाइप है। और इसके अंदर बॉडी जो है वो क्या करती है, स्ट्रेट लाइन पाथ के अंदर मूव कर रही होती है। व्हेन बॉडी मूव इन स्ट्रेट लाइन पाथ, तो उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसलेटरी मोशन कहा जाता है। तो एवरी पार्टिकल ऑफ बॉडी, जो बॉडी का जो सारे सारे पार्टिकल होंगे वो इक्वल डिस्प्लेस कर रहे होंगे, तो उस टाइप की मोशन को हम क्या कहते हैं, ट्रांसलेटरी मोशन कहा जाता है। ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, लीनियर मोशन है। ठीक है, लीनियर मोशन के बाद हमारे पास सेकंड जो टाइप होता है वो हमारे पास रोटेटरी मोशन है। रोटेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन। अब रोटेटरी मोशन को हमारे बुक के अंदर जो कहा गया है, वो कोई बॉडी अगर अपने एक्सिस के अराउंड या स्पिन कर रही होगी, जैसे बॉडी स्पिन और रोटेट अबाउट फिक्स पोजीशन, अबाउट फिक्स एक्सिस, अगर कोई बॉडी अपनी पोजीशन के ऊपर, इसे बॉडी स्पिन, स्पिन और रोटेट, अगर कोई बॉडी स्पिन कर रही है, रोटेट कर रही है अबाउट ए फिक्स पॉइंट, अबाउट ए फिक्स पॉइंट, अगर फिक्स पॉइंट के अराउंड जो हमारे पास बॉडी क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, तो उस टाइप की मोशन को हम क्या कहते हैं, रोटेटरी मोशन कहा जाता है। इफ ए बॉडी स्पिन और रोटेट अराउंड फिक्स पॉइंट, तो उसको हम क्या कहते हैं बेटा, रोटेटरी मोशन कहा जाता है। और इसके अंदर हमारे पास क्या है, एवरी पार्टिकल ऑफ द लीनियर मोशन के अंदर हमारे पास ये है कि द एवरी पार्टिकल, ट्रांसलेटरी मोशन और लीनियर मोशन में क्या होता है, इनमें अब इसको हम ऐसे कह लें मोशन, हम ऐसे कह लें मोशन ऑफ बॉडी, मोशन ऑफ ए बॉडी इन विच, उसके अंदर क्या होगा, इन विच एवरी पार्टिकल, जो हर पार्टिकल है, एवरी पार्टिकल ऑफ बॉडी, एवरी पार्टिकल ऑफ बॉडी जो है वो क्या करेगा, एवरी पार्टिकल ऑफ बॉडी इज बीइंग डिस्प्लेस, वो क्या होगा, डिस्प्लेस होगा। एवरी पार्टिकल ऑफ बॉडी बीइंग डिस्प्लेस, डिस्प्लेस बाय सेम अमाउंट, हर पार्टिकल का जो डिस्प्लेस करेंगे तो हमारे पास सेम अमाउंट में डिस्प्लेस करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर ये बॉडी है, ये बॉडी यहाँ पर है, तो इसके नंबर ऑफ पार्टिकल यहाँ पर है ये, तो कुछ देर ये बॉडी अपनी पोजीशन चेंज करके यहाँ पर आ रही है, तो इसके जो पार्टिकल हैं वो सारे इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहे हैं फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। अगर वो इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहे हैं तो
तो हम कह सकते हैं ये जो पार्टिकल होंगे ये लीनियर मोशन के अंदर होंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास लीनियर मोशन का एक टाइप डिस्कस कर लें, जैसे एग्जांपल डिस्कस कर लें तो हम ऐसे कह सकते हैं कि मोशन ऑफ फॉलिंग बॉडी, कोई ऊपर से नीचे बॉडी गिर रही है तो हमारे पास क्या है, ये जो मोशन होती है हमारे पास लीनियर मोशन के अंदर आती है। या मोशन ऑफ कार अलोंग द रोड, कार की जो मोशन होती है रोड के ऊपर हमारे पास किसके अंदर आती है बेटा, लीनियर मोशन के अंदर आती है। ठीक है, और रोटेटिव मोशन के अंदर हमारे पास क्या है, जिस तरह फॉर एग्जांपल हमें कह लें कि रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन एक्सिस, अर्थ का, अर्थ के, ये हमारे पास सन है और अर्थ यहाँ पर है, ये क्या है कि अपने सन जो अर्थ अपने एक्सिस के ऊपर घूम रही है, जब एक्सिस के ऊपर घूमेगी तो हम उसको रोटेटिव मोशन कहेंगे, और जब ये हमारे पास सन के चौधारी जो घूमती है तो इसको हम क्या कहते हैं, ऑर्बिटल मोशन या सर्कुलर मोशन का भी नाम दे सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास रोटेटिव मोशन है। रोटेटिव मोशन के बाद हमारे पास नेक्स्ट है जो क्या है बेटा, वाइब्रेटरी मोशन। क्या बेटा, वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन को इन अदर वर्ड हम क्या कहते हैं, दिस टाइप ऑफ मोशन इज आल्सो नोन एज ऑसिलेटरी मोशन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा, ऑसिलेटरी मोशन भी कहा जाता है, ऑसिलेटरी मोशन भी कहा जाता है। ठीक है, ऑसिलेटरी मोशन के अंदर हमारे पास क्या होती है, बॉडी क्या कर रही है, टू एंड फ्रो मूव करती है। क्या करती है बेटा, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ बॉडी अलोंग द मीन पोजीशन, जो अपनी मीन पोजीशन के अराउंड जो बॉडी मूव करी है हमारे पास पेंडुलम है। तो पेंडुलम एक बिल्कुल इसका सुइटेबल स्केम्बल एग्जाम्पल है किसका, वाइब्रेटिंग मोशन का, जिसके अंदर हमारे पास क्या है, जो बॉडी है वो अपनी मीन पोजीशन के ऊपर है, और मीन पोजीशन को हम इक्विलिब्रियम पोजीशन कहते हैं, और ये बॉडी इसी पोजीशन के अराउंड क्या करेगी, अप एंड डाउन मूव करेगी, टू एंड फ्रो मूव करेगी। टू एंड फ्रो जो मोशन होती है उस मोशन को हम क्या कहते हैं, दिस टाइप ऑफ मोशन इज नोन एज वाइब्रेटरी और ऑसिलेटरी मोशन कहा जाता है। या मोशन ऑफ स्प्रिंग या मास स्प्रिंग सिस्टम हो, उसकी जो मोशन होती है ये भी हमारे पास क्या होती है, वाइब्रेटरी मोशन होती है। इसके अंदर भी जो मास है वो क्या है, टू एंड फ्रो मूव कर रहा होता है। तो ये हमारे पास क्या है, टाइप्स ऑफ मोशन है। तो उसके बाद हम डिस्कस कर रहे हैं कि डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस, तो इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ये हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है। तो पहला टॉपिक हमारे पास क्या है बेटा, डिस्टेंस है। डिस्टेंस को हम इंडिकेट करते हैं सिंपल डी के साथ, क्योंकि ये हमारे पास क्या स्केलर क्वांटिटी है, इसके पास कोई डायरेक्शन नहीं होता, और ये कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, इसको हम ऐसे भी कह लें टोटल path length of the body in a motion, या ऐसे भी कह लें the path covered by body, the path covered by body in any direction, अगर कोई बॉडी कोई रास्ता कवर कर रही है, किसी भी डायरेक्शन में कवर कर रही है तो हम उसको क्या कहते हैं, डिस्टेंस कहा जाता है। ठीक है, और ये हमारे पास कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा और यूनिट होगा, कोई डायरेक्शन नहीं होगा। ठीक है, अगर कोई बॉडी हरकत कर रही है तो उसका डिस्टेंस जो है कभी भी, अगर कोई बॉडी मोशन में है तो उसका डिस्टेंस कभी भी नॉट इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, और अगर हमारे पास क्या है, डिस्टेंस ऑलवेज जो होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन होगा। डिस्टेंस जो है, अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो डिस्टेंस ग्रेटर देन इक्वल भी, इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हो सकता है, या तो उससे ग्रेटर होगा या उसके बराबर होगा। तो डिस्प्लेसमेंट जो हमारे पास कौन सी है बेटा, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, कौन सी क्वांटिटी है बेटा, डिस्प्लेसमेंट जो हमारे पास है वेक्टर क्वांटिटी है, जिसको इंडिकेट करने के लिए हम क्या, डी के ऊपर एरो देते हैं, या एस के ऊपर एरो देते हैं, या आर के ऊपर एरो। ये डिफरेंट सिंबल है जो डिस्प्लेसमेंट को क्या करती है बेटा, इंडिकेट करती है। अब इसके अंदर हमारे पास क्या है, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है बिटवीन 2 पॉइंट, या द ऐसे भी इसको कवर कर सकते हैं, द पाथ कवर द बॉडी इन स्पेसिफिक डायरेक्शन। अगर कोई बॉडी किसी खास डायरेक्शन में अपना डायरेक्शन कवर कर रही है तो उसको हम क्या कहते हैं, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी कह सकते हैं, द शॉर्टेस्ट distance between 2 point, the shortest distance between 2 point, 2 पॉइंट के दरमियान, 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट के दरमियान जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, तो इन स्पेसिफिक डायरेक्शन भी होता है इसका, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी तो इसके पास क्या होगा, कोई ना कोई डायरेक्शन होगा, जिसका स्पेसिफिक डायरेक्शन होगा तो हम उसको क्या कहते हैं बेटा, डिस्प्लेसमेंट भी कहा जाता है। और ये हमारे पास कौन सी वेक्टर क्वांटिटी है, कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, इसके पास कोई ना कोई क्या होगा बेटा, डायरेक्शन होगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, डिस्प्लेसमेंट, अगर कोई बॉडी हरकत कर रही है तो उसका डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है अगर उसकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन दोनों सेम हो। अगर इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है तो उसका बॉडी का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0 होगा।
अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, इस पॉइंट से स्टार्ट हुई उसी पॉइंट के ऊपर आ जाए, तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन दोनों सेम है। तो हमने कहा दो पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस ही नहीं है, तो उसको हम डिस्प्लेसमेंट कैसे कहेंगे? जब कोई बॉडी क्लोज लूप के अंदर मूव करेगी तो उसका इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम हो, अगर क्लोज लूप ना भी हो, इस तरह से ए से बी तक जाए, ए पोजीशन बी और बी से सी, सी से अगेन ए तक जा रही है, तो इस तरह से हमारे पास इसने डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस तो कवर किया है पर इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, अगेन जीरो हो गया। ठीक है, तो इस टाइप की मोशन को हमारे पास जिसके अंदर, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, क्योंकि ए पॉइंट से स्टार्ट हुई, यही पॉइंट पे आके क्या होगी, खत्म होगी, तो दो पॉइंट बनी नहीं, तो हम उसका डिस्प्लेसमेंट बनाए। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास जीरो हो सकता है अगर मोशन में कोई बॉडी होगी, तो डिस्प्ले जो डिस्टेंस है, अगर मोशन में है तो बॉडी, उसका डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस जो हो नॉट इक्वल टू जीरो होगा।